दर्शन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। मैं आपको आज थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अगर आप श्रीधाम वृंदावन आते हैं, तो आप अपना सुबह का कार्यक्रम जो है, सुबह 4 बजे से कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़ा ही अनुकूल समय बताया गया है। जब पूरी दुनिया सोती है, उस समय पर आपको जागने का विषय जो है, वो ग्रंथों के अंदर बताया गया है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखिए सुबह जो है, वो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि सुबह एक आलस्य से भरा समय रहता है और जितने भी लोग तपस्या करें, जितने भी लोग योग करें, जितने भी लोग नियम से चलने वाले लोग हैं, उन सब की ज़िंदगी में आपको सफलता का एक ही माध्यम मिलेगा और वो है सुबह प्रातःकालीन जल्दी उठना। दिव्य दर्शन श्रीधाम वृंदावन से आप यहाँ पर ब्रिजमन चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण और अनुकूल बात मैं क्या कहने जा रहा था कि सुबह अगर आप सुबह 4 बजे श्रीधाम वृंदावन आते हैं और अपना जो भी आप वीकेंड या फिर जो भी छुट्टी का दिन आप यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और सेलिब्रेट नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि सेवा करना चाहते हैं उस दिन अगर आप ठाकुर की, तो आप उस दिन एक निश्चित काम करिएगा। सुबह आप 4:30 बजे जगिएगा। सुबह आप 4:30 बजे सुबह उठने के बाद में स्नान ध्यान तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ेगा आपको उसके लिए। और सुबह आप जैसे 4 बजे जग जाते हैं, तो 15 मिनट का समय लेके आप जो है अपना नित्य क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो कहने जा रहा हूँ, वो बड़े गौर से सुनिएगा कि उसके बाद में अगर आप श्रीधाम वृंदावन का एक बेहतरीन शेड्यूल चाहते हैं, सुबह आप चाहते हैं आप किसी भी क्लेश से ग्रस्त हों, किसी भी मानसिक पीड़ा से आप ग्रस्त हों, मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। कितने सारे शहरों की यात्रा की होगी, कई सारे देशों की भी आप यात्रा कर चुका हूँ। तो जो शांति यहाँ पर आपको मिलेगी, मैं निश्चित इस बात को आपसे कह रहा हूँ, तत्पर होके कह रहा हूँ, यथार्थ कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको सुबह शांति मिलेगी मंगला के समय, वो मुझे लगता है शायद कहीं नहीं मिलेगी। अभी मैं काशी विश्वनाथ जाने का प्लान बना रहा था, पर मेरे मित्र ने कहा कि जो यहाँ पर है वो कहीं और नहीं है। ब बिल्कुल सही है, सब शक्ति स्वरूप हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं है कि मैं शिवाय हूँ या वैष्णव हूँ, इस चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, इसमें जितना ज़्यादा गहरे जाओगे, उतना ज़्यादा आप उलझते चले जाओगे। तो सरलता का केवल एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्या कहने जा रहा था, मैं यहाँ पे कह रहा था कि सुबह आप जैसे मान लीजिए सुबह 4 बजे आप जग जाते हैं, तो 4 बजे के बाद सुबह जब आप चलेंगे, सुबह 4 बजे के बाद में जैसे ही चलेंगे, तो फिर आप पहुँचेंगे श्री राधा रमन जी, जहाँ 4:30 बजे मंगला होती है, मंदिर सुबह सवा 4 बजे लगभग खुल जाता है। राधा रमन लाल जी के दर्शन करिए। इतने सुंदर और कटीले नेत्र विश्व में किसी ठाकुर के नहीं है, जो हमारे ठाकुर राधा रमन जी के हैं। गोपाल भट्ट ने मेरे श्री ठाकुर गोपाल भट्ट ने उनका जो है प्राकट्य किया है और दिव्य ही हैं। श्री राधा रमन लाल जी से बाद में आप फिर सुबह फिर गोपेश्वर महादेव जाइए, 5 बजे वहाँ मंगला होती है। 5 बजे मंगला करने के बाद में जब वहाँ से फ्री हो जाएँ, तो आप आराम से घूमते-घूमते फिर पैदल-पैदल आके जो है निधिवन के बराबर से श्री राधा दामोदर जी आ जाइए। राधा दामोदर जी में मंगला करिए और उसके बाद 6 बजे बिहारी जी मंदिर के पास में श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वहाँ पर आकर आप मंगला करें। सवा 6 बजे 6 बजे एग्ज़ैक्ट टाइम है, 6 बजे आकर आप वहाँ पे मंगला करें और मंगला करने के बाद 7 बजे आप ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर खुल जाता है, आप वहाँ पर उनके दिव्य दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर बांके भी मंगला नहीं हो तो ये सब होता है और क्यों, ऐसा क्यों है? इसका बड़ा ही कहावत है, मैं किसी दिन और बताऊँगा आपको। तो आज यहीं श्रीधाम वृंदावन से हम लाइव हैं, यहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। सुबह प्रातःकालीन श्री यमुना महारानी पटरानी मेरी सभी के दुख और कष्टों को निवारने वाली यमुना मैया के दर्शन आप यहाँ से करिए। लोग दीपदान करते हैं सुबह और शाम दोनों समय यहाँ पर, और मानसिक कोई भी कष्ट क्लेश हो, आप एक बार वृंदावन आइए, सुबह के मंगला करिए। जो करेगा मंगला सोना रहेगा कंगला, ब्रज में बड़ी अच्छी कहावत है। तो आप जुड़िए ब्रजधाम चैनल के माध्यम से और लोगों को भी लाभ दीजिए। इस सुबह-सुबह नित्य प्रति आप डेली जो है यमुना महारानी के दर्शन कर पाएँगे। तो यहीं पर एक छोटा-सा आज ये लाइव सेशन था। कल फिर दोबारा से हम इसी समय सुबह लगभग साढ़े अ, 6 बजे करीब जो है आपको सुबह प्रातःकालीन डेली जो है दर्शन कराएँगे श्री यमुना महारानी के। नित्य प्रति यमुना महारानी शारीरिक रूप से आप कहीं अगर मौजूद नहीं हैं, तो ये कलयुग का एक सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि आप मानसिक तौर पर भी सेवा कर सकते हैं। मन में धारणा करिए कि आप श्रीधाम वृंदावन में हैं और आपको नित्य प्रति ठाकुर साक्षी हैं इस बात के कि आपको ये वृंदावन धाम के ही दर्शन होंगे, वही पुण्य आपको प्राप्त होगा जो आप
फिजिकल अपीयरेंस